दोस्तों स्वागत है आप सबका एक बार फिर हमारे YouTube चैनल में। बात करेंगे इस वीडियो में शिक्षा विभाग से जुड़े अपडेट्स जानकारी की। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे स्थानांतरण आदेश को लेकर। विधवा व परित्यक्ता प्राध्यापक के स्थानांतरण आदेश पर अंतरिम रोक। हाईकोर्ट ने माध्यमिक शिक्षा विभाग को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। राजस्थान उच्च न्यायालय के न्यायाधीश अरुण भंसाली ने बीकानेर निवासी मंजू स्वामी व शशि अरोड़ा की रिट याचिकाओं को अंतरिम रूप से स्वीकार करते हुए उनके स्थानांतरण आदेश पर रोक लगाई है। साथ ही माध्यमिक शिक्षा विभाग को नोटिस जारी करके जवाब मांगा गया है। बीकानेर निवासी मंजू स्वामी एक तलाकशुदा महिला है जो कि राजकीय सीनियर सेकेंडरी स्कूल बीकानेर में प्राध्यापक स्कूल शिक्षा के रूप में कार्यरत हैं। वहीं शशि अरोड़ा विधवा है और राजकीय सीनियर सेकेंडरी स्कूल शादुल बीकानेर में प्राध्यापक स्कूल शिक्षा में कार्यरत है। इन दोनों प्राध्यापकों का स्थानांतरण निदेशक माध्यमिक शिक्षा द्वारा राजकीय सीनियर सेकेंडरी विद्यालय मंडल चारनान बीकानेर व राजकीय सीनियर सेकेंडरी विद्यालय बरसिंगसा बीकानेर पर कर दिया गया। विभाग द्वारा उनके स्थानांतरण आदेश 29 अक्टूबर 2021 में विधवा परित्यक्ता व गंभीर बीमारी, कैंसर, हृदय रोग आदि से ग्रसित बीमारियों के स्थानांतरण हो जाने पर उन्हें कार्यमुक्त नहीं करने की शर्त अंकित की गई। जबकि माध्यमिक शिक्षा विभाग द्वारा पारित अन्य कर्मचारियों के स्थानांतरण आदेश में विधवा परित्यक्ता व गंभीर बीमारी से ग्रसित कर्मचारियों के स्थानांतरण होने पर उन्हें कार्यमुक्त नहीं करने की शर्त अंकित की गई थी। विभाग के इस कृत्य से व्यथित होकर शशि अरोड़ा व मंजू स्वामी ने अपने अधिवक्ता के थ्रू राजस्थान उच्च न्यायालय में रिट याचिकाएं दायर की। स्थानांतरण आदेश को चुनौती दी। अधिवक्ता ने उच्च न्यायालय के संबंध में यह तर्क प्रस्तुत किया कि माध्यमिक शिक्षा विभाग ने कई कर्मचारियों को जो विधवा परित्यक्ता व गंभीर बीमारी से ग्रसित है उनके स्थानांतरण आदेश में कार्यमुक्त नहीं करने की शर्त अंकित की गई, पर यह छूट उनकी प्रार्थियों के स्थानांतरण आदेश में कहीं भी अंकित नहीं की गई। अधिवक्ता का यह भी तर्क था कि प्रार्थी की विधवा परित्यक्ता की श्रेणी में आते हैं। इस पर राजस्थान उच्च न्यायालय की एकल पीठ ने न्यायाधीश अरुण बंसाली ने उनके स्थानांतरण आदेश को प्रथम दृष्टया अनुचित मानते हुए स्थानांतरण पर अंतिम रोक लगाई व माध्यमिक शिक्षा को नोटिस जारी करते हुए जवाब मांगा है। इसके साथ ही बात करेंगे PTAT की काउंसलिंग को लेकर 16 तक जमा करानी होगी फीस। 20 अक्टूबर से होगी कॉलेज में रिपोर्टिंग। 5.5 लाख से अधिक छात्रों ने दी थी परीक्षा। PTET जो परीक्षा हुई थी बीएड एग्ज़ाम में एडमिशन के लिए बीकानेर स्थित राजकीय डूंगर कॉलेज द्वारा काउंसलिंग की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। इस संबंध में पूरी जानकारी वेबसाइट पर दी गई है, जिसमें 4 साल के बीएड कोर्स के लिए छात्रों को 7 से 16 अक्टूबर तक काउंसलिंग फ़ीस के रूप में 5,000 रुपये जमा कराने होंगे। इसके बाद 10 से 17 अक्टूबर तक फ़ीस जमा करानी है। स्टूडेंट प्रवेश के लिए कॉलेज का चयन करेंगे। 20 से 26 अक्टूबर तक कॉलेज में रिपोर्टिंग करनी होगी और फर्स्ट काउंसलिंग में जिसको सीट मिल जाएगी उन्हें 25 अक्टूबर तक ही 22,000 रुपये की पहली किस्त भी फ़ीस के रूप में जमा करानी होगी। मनचाहा कॉलेज न मिलने की स्थिति में अपवर्ड मूवमेंट में भी अगली काउंसलिंग में हिस्सा ले सकते हैं छात्र। 20 से 27 अक्टूबर तक ऑनलाइन आवेदन करना होगा। 29 अक्टूबर को फिर से कॉलेज में सीट दी जाएगी। अगर यहाँ कॉलेज पसंद नहीं आता है तो 29 से 31 अक्टूबर के बीच कॉलेज में रिपोर्ट करना होगा। 2 साल बीएड के लिए अब तक शेड्यूल तय नहीं किया गया है। इसके साथ ही बता दें आपको, सीखने के प्रतिफलों पर आधारित होगा NAS एग्ज़ाम। संदर्भ व्यक्तियों को प्रशिक्षण के आयोजन की भी जानकारी दी गई है जिला कलेक्टर द्वारा। तो 12 नवंबर को पूरे देश में NAS एग्ज़ाम होने वाला है, नेशनल अचीवमेंट सर्वे, जिसमें विभिन्न व्यक्तियों को प्रशिक्षण दिया जाएगा। राज्य स्तरीय संदर्भ व्यक्ति है, इनको भी प्रशिक्षण दिया जाएगा। इसके साथ ही हर वर्ष में आपको बता दें कि राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित इस उपलब्धि सर्वेक्षण में जिले के रिपोर्ट कार्ड तैयार किए जाएंगे। तो इसमें विद्यालय के शिक्षकों को भी प्रशिक्षण दिया जाएगा और विद्यालय से प्रति PO क्षेत्र से 7 टीचर्स का भी चयन किया जाएगा, जो 2 प्राइमरी लेवल की और 5 विषय अध्यापकों का। उसके अनुसार इनको जो है तैयारी की जाएगी बच्चों की। कार्य योजना विद्यार्थियों के लिए विशेषज्ञों द्वारा प्रश्न पत्र बैंक तैयार किए जाएंगे। शिक्षकों को सीखने के प्रतिफलों को चिन्हित कर उन पर अभ्यास कराने पर बल दिया जाएगा। तो NAS एग्ज़ाम भी लिया जाएगा विद्यालय में। 12 नवंबर को ये आयोजित होना है, उसकी तैयारियां चल रही है। इसके साथ ही आपको बता दें शिक्षा विभाग से जुड़े अपडेट की 31,000 युवाओं के भविष्य के साथ राजनीति हो रही है, ऐसा कहना है गोविंद सिंह डोटासरा का। PCCG व सरकारी शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा ने भाजपा पर, केंद्र सरकार पर बड़ा हमला बोलते हुए कहा कि भाजपा बेरोजगारों के साथ सियासी जो है राजनीति कर रही है, राजनीतिक षड्यंत्र रच रही है। जिस रीट परीक्षा की बदौलत प्रदेश के 31,000 बेरोजगार को रोजगार मिलेगा, उस रोजगार को सरकार छीनना चाहती है। लेकिन राजस्थान सरकार बेरोजगार के हितों पर भाजपा को कुठाराघात नहीं करने देगी। जयपुर से भरतपुर जाते वक्त दोसा में उन्होंने कहा कि इस पूरे प्रकरण में SOG जाँच कर रही है और करीब 1 दर्जन मुकदमे दर्ज किए गए हैं, कई लोगों को गिरफ्तार किया गया। उन्होंने ये भी कहा कि पहली बार सरकार ने जो है
ऐसा किया है कि जो भी सरकारी कर्मचारी इसमें लिप्त पाया गया उसे बर्खास्त करने के साथ ही जो भी निजी शिक्षण संस्थान इसमें शामिल होता है उसे भी मान्यता रद्द करने का फैसला लिया गया है। और एसओसी इसकी जांच कर रही है, बेरोजगार को रोजगार देने का काम सरकार कर रही है, तो फिर भाजपा बेरोजगारों के हितों को लेकर क्यों राजनीति कर रही है? सरकार बेरोजगार को रोजगार देने का काम कर रही है, ये कहना है गोविंद सिंह डोटासरा शिक्षा मंत्री का रीट को लेकर। इसके साथ ही आपको बता दें कि तबादलों को लेकर अपडेट, जिसमें बता दें पिछली तिथि में अभी भी जारी हो रही है तबादला सूचियाँ। विभिन्न वर्ग के तबादले हो रहे हैं, सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड, प्रिंसिपल, लेकिन थर्ड ग्रेड के अभी नहीं आ रहे हैं। तो पिछली तिथि में अभी भी जारी हो रही है तबादला सूचियाँ। राज्य सरकार द्वारा तबादलों पर प्रतिबंध लगाने के बाद भी शिक्षा विभाग में एक हफ्ते के बाद भी सूची अभी तक जारी हो रही है। सरकार द्वारा 30 सितंबर के बाद तबादलों पर प्रतिबंध लगा दिया गया है, लेकिन 30 सितंबर की तारीखों में अभी भी थोड़ी विभिन्न विषयों के व्याख्याता, प्रधानाध्यापकों, प्रधानाचार्यों की सूचियाँ संशोधन के नाम पर तबादले जारी है। हालांकि सामान्य शिक्षकों के लिए प्रतिबंध लग चुका है, लेकिन ऊँची पहुँच वालों के लिए तबादले अभी भी हो रहे हैं। विभाग द्वारा 25 सितंबर और 30 सितंबर की तिथियों के आदेश 2 और 3 अक्टूबर को सार्वजनिक किए गए हैं। अब प्रतिबंध लगने से एक दिन पहले की तिथियों में तबादले भी किए जा रहे हैं, संशोधन भी हो रहे हैं। तबादलों की ये संख्या है, विभिन्न विषय वाइज जो है तबादले किए जा रहे हैं। इसके साथ ही इन 6 दिन बाद भी इन विषयों की सार्वजनिक हुई सूची। कहने को 30 सितंबर को तबादलों पर प्रतिबंध लग चुका है, लेकिन प्रतिबंध लगने के बाद भी इतिहास है, भूगोल है, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान आदि ऐसे कुछ विषय हैं जिनमें तबादले संशोधन आदेश के नाम पर जारी हो रहे हैं, सार्वजनिक किए गए हैं। जानकारों का कहना है कि अगर ये आदेश 30 सितंबर को ही होते तो अन्य सूचियों के साथ ये भी उसी दिन सार्वजनिक होते जिस दिन वे सूचियाँ हुई थी। 5.6 लगभग 5-6 दिन बाद आदेश सार्वजनिक होने से ये स्पष्ट हो जाता है कि विभाग में पिछली तारीखों में तबादले अभी भी किए जा रहे हैं। विभिन्न शिक्षक संगठनों ने ऐसे भी सभी आदेश जो बाद में जारी हो रहे हैं उन्हें निरस्त करने की मांग की है। इसके साथ ही थर्ड ग्रेड शिक्षकों के तबादलों को लेकर कोई अपडेट नहीं है। उनके लिए कब तबादले होंगे, कब लिस्ट आएगी, कोई गाइडलाइन आएगी, इसको लेकर कोई अपडेट नहीं है। तो ये तमाम तरह के अपडेट्स थे शिक्षा विभाग से जुड़े। आप सभी के लिए थैंक यू।